हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो क्लास 12 का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में स्टूडेंट अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 12 का जो फिजिक्स का है, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखो ध्यान से, जब अपन बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट। पहले तो निरक्ष के बारे में बात करें तो निरक्ष क्या होता है, दो अक्षों के लंबवत तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष कहलाती है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दो अक्ष दे रखे माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्या दे रखे, दो आवेश दे रखे हैं जिनके क्या है, लंबवत होकर, लंबवत तथा उनसे क्या हो, समदूरस्थ हो, क्या हो, लंबवत तथा समदूरस्थ, या फिर मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, द्विध्रुव का निरक्ष। अब इसके ऊपर अपन को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश। अब यदि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन करें अपन, तो ये बिंदु P पर मिलते हैं स्टूडेंट। अब जब बिंदु P पर मिल रहे हैं तो यहाँ तो दोनों की दिशा, एक की दिशा इधर आ रही है और एक की दिशा कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है। माइनस क्यू आवेश के कारण यदि अपन विद्युत क्षेत्र को देखें और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें, तो यहाँ दोनों की दिशाएं अलग अलग आ रही है। जब भी दोनों की दिशाएं अलग अलग आ जाए तो फिर अपन को क्या करना है, अपन को हमेशा उसको घटकों में विभाजित करना है। अब यहाँ से जो लगने वाला बल होगा प्लस क्यू आवेश के कारण, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कौन सी होगी, EB। कौन सी होगी स्टूडेंट, EB। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो कौन सी होगी, EA। कौन सी होगी स्टूडेंट, EA। अब यदि यहाँ पे बात करें कि ये प्लस क्यू आवेश है और ये क्या है, माइनस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ से जो तीव्रता लग रही है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे होगा EB साइन थीटा और यहाँ पे क्या होगा, EB कोस थीटा। यदि अपन बात करें तो बिंदु P से यदि इनको घटकों में वियोजित करें, क्या करें स्टूडेंट, घटकों में वियोजित। यदि घटकों में वियोजित करेंगे तो यहाँ से ये EB साइन थीटा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA कोस थीटा। ध्यान से देखो, वापस से कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ से उसका एक घटक, जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, EB साइन थीटा, और जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, EB कोस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, सॉरी लंबवत घटक इस बार यहाँ आ जाएगा, जो माइनस क्यू आवेश है वो क्या होगा, EA साइन थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा EA साइन थीटा, ये ध्यान रखना आपको। और जो प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, EA कोस थीटा। वापस से रिपीट करते हैं एक बार, ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण एक लंबवत घटक EB साइन थीटा, और यहाँ पे जो क्षैतिज घटक है वो क्या होगा, EB कोस थीटा। हमेशा ध्यान रखना, क्षैतिज घटक क्या होगा, कोस थीटा, और जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, साइन थीटा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके आगे यदि अपन बात करें तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो लंबवत घटक होगा वो क्या होगा, EA साइन थीटा, क्योंकि यहाँ A बिंदु है और यहाँ पे क्षैतिज घटक क्या होगा, EA कोस थीटा। अब यदि परिणामी घटक की बात करें अपन, तो देखो ध्यान से स्टूडेंट, जो EB साइन थीटा और यहाँ पे जो EA साइन थीटा है, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। लेकिन स्टूडेंट इनका जो परिमाण है, जो लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब यदि अगली बात करें कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, फिर बाकी बचा कौन, हमारे पास एक बचा EA कोस थीटा और EB कोस थीटा। स्टूडेंट इनका परिमाण और दिशा दोनों समान है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे EA कोस थीटा इधर की ओर लग रहा है और यहाँ पे EB साइन थीटा भी इधर की ओर लग रहा है, तो ये दोनों बल आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारी परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी यहाँ से। लेकिन यहाँ से परिणामी तीव्रता जुड़ जाएगी, लेकिन इसके अलावा क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास कि यहाँ से जो बल होंगे वो तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों बल है जो लंबवत घटक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि परिमाण तो समान है किंतु दिशा क्या है, विपरीत है। अब यदि आगे बात करें तो पहले अपन देख सकते हैं यहाँ से कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें
तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसे अपन लिख सकते हैं EB इजिकल टू, या फिर क्या लिख सकते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, तो क्या होगा EB इजिकल टू क्या होगा प्लस का KQ बाई आर स्क्वायर। लेकिन आप एक चीज देखो यहाँ से कि ये प्लस क्यू आवेश है तो उसके कारण ये तीव्रता तो कैंसिल आउट हो गई, पीछे क्या बची EA कोस थीटा, ये ध्यान रखना। प्लस क्यू आवेश के कारण है और कौन सा है, बिंदु B है या बिंदु प्लस क्यू आवेश है तो बिंदु B है, तो इसका मतलब EB कोस थीटा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, EB कोस थीटा, EB कोस थीटा सीधा लिख सकते हैं स्टूडेंट। और सिमिलरली माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी EA कोस थीटा, क्यों, क्योंकि माइनस क्यू आवेश है वो बिंदु A पर है, तो यहां से लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी EA इजिकल टू EA कोस थीटा, EA कोस थीटा। अब स्टूडेंट जो इसके जो लंबवत घटक है वो तो क्या होंगे परिमाण में समान लेकिन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यदि आगे बात करें तो यहाँ से देखो ये एक समकोण त्रिभुज है स्टूडेंट, यहाँ से समकोण त्रिभुज है जिसकी यहाँ से A दूरी है, यहाँ पे ये दूरी कौन सी A, क्योंकि कुल दूरी कितनी है 2 है, तो यहाँ से A दूरी है और यहाँ पे कितनी दूरी है x। यदि अपन यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये कर्ण है और ये क्या है आधार और ये क्या है लंब, लंब की वैल्यू r है हमारे पास, तो यहाँ से लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP में, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें तो कर्ण का स्क्वायर इजिकल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये वैल्यू हमारे काम आएगी। अब देखो यहां से अपन आगे सोल्व करें तो लिख सकते हैं बिंदु बी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी स्टूडेंट E निरक्ष होगी स्टूडेंट, जो क्या होगी E निरक्ष इजिकल टू होगी क्या स्टूडेंट, देखो ध्यान से जो लंबवत घटक है वो तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो जो क्षैतिज घटक होंगे वो क्या होंगे हमारे पास EB कोस थीटा और ये कोस थीटा। स्टूडेंट इनके परिमाण समान है तो इनको लिख सकते हैं 2EB कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 2EB कोस थीटा, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2EB कोस थीटा, ये परिमाण में समान है इसीलिए EB की जगह EA भी लिख सकते हैं और EA की जगह EB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अपन बात करें, देखो स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे जो EB है, EB का मतलब क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला पढ़ा है KQ बाई आर स्क्वायर, क्या पढ़ा है स्टूडेंट KQ बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 इंटू KQ स्टूडेंट R क्या होता है स्टूडेंट बिंदु P तथा विद्युत क्षेत्र के मध्य की दूरी, वो दूरी क्या है स्टूडेंट, देखो बिंदु P और द्विध्रुव के मध्य की दूरी क्या है x है। इस बार यदि दूरी x है हमारे पास तो यहाँ से x की जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो r की जगह इस बार दूरी क्या है x है, तो यहाँ से लिख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी KQ बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगी स्टूडेंट KQ बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई KQ बाई एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो यहाँ पे 2 की जगह 2, EB की जगह लिख दिया KQ बाई एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आगे कोस थीटा, कोस थीटा को अपन फिर से सोल्व करते हैं पाइथागोरस, यहाँ पे त्रिकोणमिति नियम से, समकोण त्रिभुज लग रहा है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पे क्या है A है और कर्ण क्या है x है, आधार बीच में कितना है A है और कर्ण कितना है x, तो यहाँ से कोस थीटा को लिख सकते हैं A बाई एक्स, क्या लिख सकते हैं A बाई एक्स। ये चीज स्टूडेंट यहाँ से क्लियर हो गई हमारे पास। वापस से ध्यान से देखो, हमने कोस थीटा को लिखा है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से लिख सकते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू A बाई एक्स, कोस थीटा इज इक्वल टू A बाई एक्स, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, है ना स्टूडेंट। अब यदि आगे बात करें अपन तो आगे कैसे लिखेंगे, देखो 2 डॉट KQ और अपॉन x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ से लिख सकते हैं कि x की वैल्यू है वो यहाँ से अब निकाल सकते हैं अपन A स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर की। तो यहां से लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हो गई है एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो यहां से हमने पिक करी है। ठीक है, आगे अपन लिखते हैं यहां से ए की वैल्यू, ए डॉट एक्स, इस बार एक्स की वैल्यू पूछी है। तो स्टूडेंट यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, तो दोनों और रूट ले लेंगे। जैसे ही दोनों और रूट लेंगे तो यहां से स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो पीछे बचेगा एक्स और यहाँ पे वैल्यू बचेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपन वैल्यू लिख सकते हैं कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब अपन क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास है ये के, इसको आगे ले लिया स्टूडेंट। अपन यहाँ से ऊपर की जो कुछ टर्म्स है इसको अपन अरेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, ये 2QA इनको पास पास लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे 2QA और अपॉन में देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वापस से सुनो यहाँ से कि जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है इसकी पावर 1 है यहाँ पे, क्योंकि जब पावर कुछ नहीं होती तो क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है, 1/2। तो जब आधार समान है, दोनों का आधार क्या है, समान है, यदि आधार समान हो तो गुणा नियम में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब हमें एक परिभाषा पता है कि P इजिकल टू क्या होता है, 2QA। क्या होता है, P इजिकल टू 2QA। एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन, यहां से लिख सकते हैं अपन P इजिकल टू क्या होता है स्टूडेंट, P होता है हमारे पास Q इंटू 2A, बिल्कुल सही है। तो P की वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इंटू 2A। P इजिकल टू 2QA। अब आप यहां से देखो एक फॉर्मूला जनरेट हो रहा है यहाँ पे 2QA, ये देखो सिमिलर फॉर्मूला है, Q इंटू 2A कहो या फिर क्या कहो 2QA कहो, एक ही बात है स्टूडेंट। जो यहाँ पे P होता है वो क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, ये क्या होता है P, विद्युत द्विध्रुव। क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव, जो आवेश और द्विध्रुव के मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। द्विध्रुव के मध्य की दूरी कितनी होती है, 2A, कितनी होती है, 2A। अब यहाँ से अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं K और इस पूरी वैल्यू की जगह P यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से लिखेंगे K डॉट P। ठीक है स्टूडेंट, ये K डॉट P। देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू होगी K डॉट P, KP। और देखो स्टूडेंट यहाँ से जो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, जो आर है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, ए की तुलना में। यदि आर ग्रेटर है हमारे पास, अभी तो वैल्यू सेम लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी है, 3/2। यदि हमारे पास जो आर है वो ग्रेटर है किसकी तुलना में, ए की तुलना में। तो यहां से लिख सकते हैं कि यदि आर ग्रेटर है किससे, ए से, तो आर जो ए है उसको लगभग क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं स्टूडेंट। कोई भी वैल्यू यदि बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे हम यदि ब्रह्मांड की तुलना में माने तो हम कुछ नहीं है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव है जिनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं ब्रह्मांड की तुलना में, है ना, उसकी तुलना में हम बहुत छोटे हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा कि जो ए है वो लगभग क्या होगा, 0 के बराबर। ए क्या होगा स्टूडेंट, 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहाँ से देखो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू थी, देखो यहाँ से आर जो है वो बहुत ही क्या है, ग्रेटर है किससे, ए से। तो ए को अपन लगभग क्या मान सकते हैं, 0 के बराबर मान सकते हैं। तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो KP और अपॉन स्टूडेंट जैसे ही ये ए 0 हुआ तो यहाँ पे वैल्यू बची आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है, 3/2। तो यहाँ से लिखेंगे KP और आर स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी है, 3/2। अब आप यहाँ देखो तो पावर्स का गुणा हो रहा है आपस में, ये 2 है यहाँ गुणा में और 2 यहाँ पे भाग में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा KP और पावर कितनी है, 3 R के ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा KP/R³। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, KP/R³। वापस से सुनो स्टूडेंट, हमने यहाँ से जो R था वो वेरी ग्रेटर था A से, तो हमने क्या मान लिया, A को
लगभग 0 के बराबर मान लिया, तो वैल्यू बची यहाँ पे r² के ऊपर पावर 3/2 थी, तो स्क्वायर से वो पावर कैंसिल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो पावर थी वो गुना और भाग में थी, और यहाँ पे क्या बचा kp/r³। और ये क्या है स्टूडेंट? ई निरक्ष पर, ये ई निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निरक्ष इज इक्वल टू क्या बना? kp/r³। अब स्टूडेंट यदि अपन बात करें तो हमने ये देखा था कि ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी? 2 kp/r³। ये कितनी थी? ई अक्ष पर कितनी थी? 2 kp/r³। स्टूडेंट यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं अभी क्लियरली अपन को पता नहीं है स्क्रीन में, लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये लिखा हुआ ई अक्ष इज इक्वल टू 2 kp/r³। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष की तुलना में कितनी है? दुगुनी है। लिख सकते हैं यहाँ से कि चूंकि ई अक्ष और बट्टा क्या हो जाएगा? ई निरक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 2:1। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो ई अक्ष की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दुगुनी है किससे? ई निरक्ष है, क्योंकि ये 2 kp/r³ है और यहाँ पे कितना है? kp/r³। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट अपन टॉपिक पर कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र के एक विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। यदि अपन बात करें बल युग्म की तो ये पहली स्थिति है, ये क्या है? पहली स्थिति, और ये क्या है? दूसरी स्थिति। जब पहली स्थिति के ऊपर बात करें तो स्टूडेंट देखो यहाँ से एक ही क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। कहने का मतलब एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा क्या है? माइनस क्यू आवेश। इनके ऊपर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्यू ही है, जिसकी दिशा क्या है? ऊपर की ओर है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्यू ही है, जिसकी दिशा क्या है? विपरीत ओर। लेकिन अपन को ये समझना होगा स्टूडेंट कि यहाँ से जो लगने वाले बल है वो परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। तो जो लगने वाला परिणामी बल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो बल लग रहे हैं वो आपस में परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो ये क्या होगी? साम्यावस्था वाली कंडीशन। कौन सी होगी स्टूडेंट? साम्यावस्था। क्यों होगी स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि कुल बलों का जो योग है वो हमारे पास कितना है? 0। कुल बलों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 0। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। अब यदि अपन बात करें आगे, ये साम्यावस्था की कंडीशन है, लेकिन अपन अगली कंडीशन के ऊपर बात करें तो लिख सकते हैं कि इस बार अपन क्या करें? इस एक विद्युत द्विध्रुव को अपन क्या करें? थीटा कोण पर घुमा दे। क्या करते हैं स्टूडेंट? थीटा कोण पर घुमा दे। यदि अपन इसको थीटा कोण पर घुमा दे तो यहाँ पे जो इसके ऊपर जो लगने वाला जो क्या होगा? बल युग्म होगा वो अलग होगा स्टूडेंट। जो बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा? अलग होगा। तो इस बार अपन लिख सकते हैं कि यदि द्विध्रुव को घुमाने पर जो बल युग्म का आघूर्ण है वो अपन को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए फाइंड करते हैं। यहां से लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर बल युग्म का आघूर्ण। स्टूडेंट जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? आघूर्ण भुजा। इसका फॉर्मूला वेरीफाई कर लेते हैं। युग्म का बल इंटू आघूर्ण भुजा। यहां से लिख सकते हैं युग्म का बल और इंटू क्या होता है? आघूर्ण भुजा। युग्म का बल इंटू आघूर्ण भुजा। अब स्टूडेंट युग्म का जो बल है वो क्या लग रहा था? जो बल था हमारे पास वो क्या था? QE। तो यहां से बल लग रहा था QE, तो लिख दिया QE और इंटू आघूर्ण भुजा। आघूर्ण भुजा का मतलब ये होता है कि जहां से बल युग्म लग रहा है उनके बीच में कितना गैप है? यहां से ये प्लस Q है और यहाँ पे क्या है? माइनस Q। इनके बीच का गैप कितना है? BC। कितना है स्टूडेंट? BC। तो हमारी आघूर्ण भुजा क्या हो जाएगी? BC। अब यदि अपन BC भुजा को थोड़ा वेरीफाई करें तो अपन क्या करेंगे? इसको साइन थीटा की फॉर्म में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ACB में लिख सकते हैं या फिर ABC में साइन थीटा बराबर। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट? त्रिकोणमिति नियम से लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? BC और बटा कर्ण क्या हो जाएगा? AB।
क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। ये स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ से आप क्या करोगे, जो भी नोट्स है वो आप कॉपी करते जाओगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से साइन थीटा की परिभाषा को लिखते हैं वापस से, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी बटा ए बी। इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से जो ए बी है वो भाग में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब यहाँ से है ना क्या करेंगे, अपन बी सी की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो जो बल युग्म का जो आघूर्ण है उसकी जगह टो यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, टो। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे टो इज इक्वल टू क्यू ई इंटू बी सी की जगह क्या लिख देंगे, बी सी की जगह लिख देंगे ए बी साइन थीटा। क्या लिख देंगे स्टूडेंट, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। टो की जगह हमने लिख दिया यहाँ पे बल युग्म का जो आघूर्ण था उसकी जगह टो यूज कर लिया, क्यू ई, और यहाँ पे क्या है ए बी साइन थीटा। अब इसको थोड़ा ए बी को थोड़ा वेरीफाई करते हैं कि ए बी है क्या स्टूडेंट। यहाँ से यदि ए बी को देखेंगे सिस्टमेटिकली चेंज हुआ है नहीं तो वो भी देख सकते हैं अपन। यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बी। अब स्टूडेंट जो ए बी था वो क्या था स्टूडेंट, देखो यहाँ से ये दोनों द्विध्रुव के मध्य की क्या है, दूरी। द्विध्रुव के जो मध्य की दूरी है वो हमेशा हमने क्या मानी थी, 2a। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, 2a। तो यहाँ से लिखेंगे टो इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट हमारे पास कि ये क्या हो गया, 2a साइन थीटा। जहाँ ए बी बराबर कितना है, 2a। जहाँ ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 2a। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो टो इज इक्वल टू, ये ई है इसको आगे ले लेते हैं, और स्टूडेंट जो टर्म्स है इसको अरेंज करते हैं। तो ई इज इक्वल टू, ई आगे ले लिया और यहाँ पे बचा क्यू इंटू 2a, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है जिसकी जगह अपन P यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P। तो टो इज इक्वल टू ई और डॉट P साइन थीटा, ई पी साइन थीटा। जहाँ जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी परिभाषा क्या है, Q गुणा 2a। जहाँ अपन लिख सकते हैं P बराबर Q गुणा 2a। ये चीज अपन को पता है स्टूडेंट, इसीलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, P। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट जो EP है इसके साथ साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सदिश गुणन है। क्या है स्टूडेंट, सदिश गुणन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस से लिख सकते हैं और वेक्टर से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे टू इज इक्वल टू, टू वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, एक सदिश राशि, और ये क्या है, लगने वाला बलागुण। ये क्या है, लगने वाला बलागुण, और ये इसका लगने वाला बलागुण सदिश रूप में। किस रूप में स्टूडेंट, सदिश रूप में लगने वाला बलागुण। ये क्या है, इसका सदिश रूप है, सदिश रूप। अब यदि स्टूडेंट यदि अपन बात करें स्थायी साम्यावस्था की, तो स्थायी साम्यावस्था क्या होती है, जिसमें क्या है कि जो लगने वाला जो बल है वो विक्षेपित नहीं हो, उसकी दिशा क्या हो, विक्षेपित नहीं हो। अपन परिभाषा की फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि जो स्थायी साम्यावस्था है वह है जिसमें द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर बल युग्म उसी स्थिति की ओर घूमे। यदि अपन द्विध्रुव को विक्षेपित कर दें, द्विध्रुव को विक्षेपित कर दें, स्थायी साम्यावस्था क्या होगी, स्थायी साम्यावस्था। यदि अपन द्विध्रुव को क्या कर दें, विक्षेपित कर दें, द्विध्रुव को विक्षेपित करने पर, विक्षेपित करने पर बल युग्म क्या है, उसी ओर घूमे। बल युग्म उसी ओर घूमे। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी साम्यावस्था हो जाएगी। स्टूडेंट आपको समझना है कि यदि अपन द्विध्रुव को विक्षेपित करें तो बल युग्म की भी क्या होगा, उसी ओर रोटेट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन जब अस्थायी साम्यावस्था होगी तो अपन द्विध्रुव को जब विक्षेपित करेंगे तो जो बल युग्म होगा वो कहाँ घूमेगा, विपरीत ओर। कहाँ पे घूमेगा स्टूडेंट, विपरीत ओर। वापस से समझ लेते हैं, जिसे कहते हैं अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था। इसमें क्या होगा, जो बल युग्म होगा वो कहाँ घूमेगा, विपरीत ओर। जो द्विध्रुव को विक्षेपित करेंगे तो बल युग्म विपरीत ओर,
विपरीत ओर घूमेगा। विपरीत ओर यदि घूमे तो ये फिर क्या होगा, अस्थायी साम्यावस्था होगी। वापस से समझते हैं कि जब स्थायी साम्यावस्था होगी तो द्विध्रुव को जब विक्षेपित करेंगे तो वो कहाँ की ओर घूमेगा स्टूडेंट, वो घूमेगा बलयुग्म की ओर। लेकिन जब अस्थायी साम्यावस्था होगी तो बलयुग्म होगा, वो कहाँ घूमेगा, विपरीत ओर, द्विध्रुव के विपरीत ओर घूमेगा। ये चीज ध्यान रखना स्टूडेंट। यहाँ से हमने जो सीखा है, जो विद्युत द्विध्रुव के क्या है, बलयुग्म, उसके ऊपर लगने वाला बलयुग्म, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस करा है। अब अपन लिखेंगे कि बल युग्म या बलागुण के कारण जो कार्य है वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब यहां तक आपको कोई भी डाउट एंक्वायरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। और नेक्स्ट अपन आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।